हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पाठशाला। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10 के लिए, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले 2024 में उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर जो हमारे पास एक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, इसका मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, जो कि आप पूछ सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, फिर भी पढ़ेंगे तो हम नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन होने वाले बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के चक्कर में इजी क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। सो मैंने क्या सोचा, ये पार्ट 1 है जिसमें हम वेरी शॉर्ट या फिर आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला। आपको पता ही होगा ये पूरी स्टोरी किसके बारे में है, हमारी नेल्सन मंडेला के बारे में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछना है कि नेल्सन मंडेला कब प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब आपको बेसिकली ईयर बताना है, साल बताना है। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, वैसे ही प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, तो वो किस ईयर में राष्ट्रपति बनते हैं नेल्सन मंडेला। देखिए, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे कीवर्ड क्या पकड़िएगा, देखिए कीवर्ड हमारे पास है साउथ अफ्रीका। आपको ये कीवर्ड अपने आंसर में ऐड करना होगा कि नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बात हुआ। उसके बाद कब, ऑन 10 मई 1994। अब आप बोलेंगे मैम इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता। वेल, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आप इन आंसर्स को मिला के लॉन्ग आंसर को फ्रेम कर सकते हो। या फिर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, पूछ सकते हैं, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए डन। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु अकम्पनीड मंडेला। आपको याद होगा काफी स्ट्रगल के बाद जब उन्हें आप पूछ सकते हो, जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था वहां के साउथ अफ्रीका की, तो उनके साथ कौन गया था, मतलब उनके साथ कौन गई थी। तो आपको ये याद होगा उनकी एक डॉटर थी जिसका क्या नाम था, जेनानी। उनकी डॉटर का क्या नाम था, जेनानी। वही नेल्सन मंडेला के साथ इनॉग्रेशन में गई हुई थी। मंडेला's डॉटर मीन्स बेटी, जेनानी अकम्पनीड हिम। हाउ मेनी इयर्स डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड इन द प्रिजन। प्रिजन मीन्स क्या होता है, जेल। प्रिजन मीन्स जेल। आप बताइए, आप बहुत इजी क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला जी ने जेल में, प्रिजन मीन्स जेल में कितने साल बिताए थे। आपको पता है कि बहुत, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। उन्होंने काफी स्ट्रगल फेस किए थे, जिनमें से एक पार्ट ये था कि उनको 27 ईयर्स, सोचिए इट्स नॉट इट्स वेरी बिग थिंग, 27 साल उन्होंने जेल में अपने बिताए। क्लियर? Where did oath taking ceremony take place? अब आपको पता है जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जो सेरेमनी हो रही थी, सेरेमनी मतलब समारोह, ये कहाँ पे हो रहा था, द ओथ टेकिंग मतलब था शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन, बिल्डिंग का नाम दिया यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। बिल्डिंग का नाम याद रखना है, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू एनिमीज ऑफ अ पर्सन। देखिए, नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कहते हैं, वो कहते हैं इंसान के दो दुश्मन होते हैं। एनिमीज मतलब दुश्मन, तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस आर द टू एनिमीज ऑफ अ पर्सन। दो चीजें, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। ठीक है, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। वैसे करेज मीन्स क्या होता है, साहस। करेज मीन्स साहस, लेकिन मंडेला जी का आप बोल सकते हो, जो मंडेला जी थे
उनके लिए करेज का मतलब क्या था? उनके लिए करेज का मतलब क्या था? करेज मीन्स टू मंडेला द ट्रम्प ओवर फियर। डर के ऊपर जीत, डर के ऊपर जीत ही उनका मतलब था। इट मीन्स साहस, करेज। आपको याद रखना है करेज उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? ट्रम्प ओवर फियर, इट मीन्स करेज। What is the full name of मिस्टर मंडेला? जो नेल्सन मंडेला थे इनका फुल नेम क्या था? मिस्टर मंडेला इज नेल्सन मंडेला रोलिहाला मंडेला। इस एग्जाम में पूछता तो नहीं, बस आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए याद कर सकते हो। नेक्स्ट, हु वाज स्वॉर्न एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट? भाई उनके साथ काफी लोग मौजूद थे, तो वहां पे सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बना? तो आपको ये याद रखना, मिस्टर डे क्लर्क। नाम याद रखना, मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, विच कलर वर यूज्ड इन द न्यू फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका? भाई सब कुछ नया हो रहा था, तो उस टाइम पे फ्लैग भी बनाया गया। ठीक है, ये मैं बेसिकली इंडिया का फ्लैग बना रही हूँ। तो उस टाइम पे क्या है, जो फ्लैग बनाया गया तो उसमें कौन कौन से कलर्स यूज हुए थे? ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड गोल्ड कलर। चलिए, व्हाट वर द टू नेशनल एंथम्स sang on that day? जैसे हमारे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जनगण। याद रखिए, नेशनल एंथम मीन्स जनगण मन और नेशनल सॉन्ग मीन्स वंदे मातरम। वैसे इनॉग्रेशन के दिन दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, उनका नाम बताना है। पहला था निकोसी सिक्लेल सिक्लेल एंड डाइस्टेम। दो थे, एक व्हाइट्स के लिए थे और एक ब्लैक्स के लिए थे। ठीक है, चलो। What did smoke trail of impala jets? अब आपने याद नहीं, वो स्टोरी में हमने पढ़ा था, जेट्स मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो एरोप्लेन, वो कुछ एयर शो कर रहे थे। तो वो क्या शो, मतलब वो हमें क्या दिखा रहे थे? इट मींस वो क्या सिंबलाइज कर रहे थे? द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला जेट्स सिंबलाइज अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो फ्लैग को कुछ आप बोल सकते हो सिंबलाइज कर रहे थे। Which party did नेल्सन मंडेला ज्वाइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला जी ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? खाने पीने वाली पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या था वो? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। चौथा, व्हाट वाज द नेशनल एंथम्स फॉर द ब्लैक्स? जैसे कि आपको पता है साउथ अफ्रीका में दो लोग थे, एक ब्लैक्स थे एंड व्हाइट्स थे। ठीक है, तो ब्लैक्स के लिए कौन से नेशनल एंथम्स गाए गए थे? डाई स्टेम। द नेशनल एंथम फॉर द ब्लैक्स वर डाई स्टेम। व्हाई डिड ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? भाई जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी है, आप बोल सकते हो कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, तो वैसे जो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, उन्होंने क्यों किया था? लाइक वी हैव टू टेल द रीजन। He joined African National Congress to achieve freedom for all his people. उन्होंने पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी so that वो सभी लोगों को फ्रीडम दिला सके। फ्रीडम मीन्स आजादी। And here is the last question. What was the pledge taken by the Nelson Mandela? ये लास्ट का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। What was the pledge? Pledge मतलब होता है प्रतिज्ञा। टेकन बाय नेल्सन मंडेला, इनॉग्रेशन के दिन जो नेल्सन मंडेला ने जो प्लेज लिया था उसके बारे में बताना है। टू लिबरेट ऑल द ब्लैक पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिविएशन, सफरिंग एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ब्लैक्स लोगों के ऊपर जितने भी सफर हो रहे थे, व्हाइट्स जितने भी कर रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको कहीं भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा था, इन सारी चीजों से उनको लिबरेट करना, मतलब मुक्त करना। ठीक है, चलिए। गरीबी से, पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी से। चलिए, आई होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया और मैंने जो आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हमारे लिए हुआ, तो एक छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को
कर लीजिएगा, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।